good, and today I'll be sharing with you all the benefits of peppermint essential oil. अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा एसेंशियल ऑयल, कैरियर ऑयल, फेशियल ऑयल, इनके रिव्यूज़ हमेशा मैं करते रहती हूँ। और आज जो ऑयल के बारे में बताने वाली हूँ और वो है पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑयल होता है। उसकी रिफ्रेशिंग और कूलिंग जो सेंसेशन होती है, रिफ्रेशिंग और कूलिंग वाला जो फील होता है, कूलनेस वाला जो फील आता है, वो तो हम सबको पता ही है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड स्पेशली समर्स में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पेपरमिंट माना भी जाता है इसी के लिए। अगर आप मिंट नॉर्मल भी यूज़ करते हैं पुदीना, तो आपको पता होगा कि वो कितना फ़ायदेमंद होता है कितनी सारी चीज़ों में, लाइक हमारे डाइजेशन को लेकर, हमारे स्किन को लेके, हमारे हेयर को लेके, कितने सारे चीज़ों में वो बेनिफिशियल होता है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और आज जो ब्रांड का मैं एसेंशियल ऑयल बताने वाली हूँ वो है ये है स्पीकिंग ट्री का पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। अब स्पीकिंग ट्री के ऑलरेडी मैंने 2 ऑयल्स के रिव्यू कर लिए हैं, वो है लेमन और एक है आर्गन। तो आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके वो दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं। दोनों भी वीडियोस में मैंने किस तरीके से आर्गन ऑयल और लेमन ऑयल को आप यूज कर सकते हैं वो मैंने शेयर किया है, तो आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि पेपरमिंट ऑयल को किस तरीके से यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ में, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ये कुछ बॉक्स ऐसा है दिखने में, स्पीकिंग ट्री का बॉक्स है, नॉर्मल बॉक्स है। इसके अंदर प्रोडक्ट आया था और प्रोडक्ट में मुझे 2 चीजें मिली थी, वो है एक ऑयल और एक है ये ड्रॉप रोल ऑन। और इसके पीछे लिखा हुआ है स्पीकिंग ट्री के बारे में। इसके पीछे लिखा हुआ है कि मदर नेचर बाय इनहेरेंस हैज शावर्ड द मैनकाइंड विद इटर्नल ब्लिस एंड लव। स्पीकिंग ट्री इज अ स्मॉल एफर्ट बट फॉरवर्ड टू ब्रिंग द राइट चॉइस ऑफ इंग्रेडिएंट विद ट्रू पोटेंसी टू इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लिस कंटिन्यूज। और इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, नेचुरल एंड केमिकल फ्री, और ये है 310 रुपीज का। और आपको 310 रुपीज में टोटल मिलता है 15 ml। वो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और गाइस, एसेंशियल ऑयल और कैरियर ऑयल में फ़र्क होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आप कैरियर ऑयल यूज़ कर रहे हैं कि एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो हर बॉटल के पीछे लिखा होता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ एसेंशियल ऑयल की। तो जो बॉटल है वो कुछ ऐसी है दिखने में, नॉर्मल ग्लास की बॉटल जो आती है उस टाइप का है। तो नॉर्मल कलर्ड बॉटल है, ब्लू कलर की बॉटल है। हमेशा जनरली एसेंशियल ऑयल और जो दवाई जो रखते हैं हम मेडिसिन, वो हमेशा ऐसे डार्क कलर की बॉटल में ही आती है, क्योंकि हमको उनको डायरेक्ट सनलाइट से सेव करना होता है। तो इट्स बेस्ट टू स्टोर इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस एंड अवे फ्रॉम सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट। और इसके अंदर है प्योर पेपरमिंट ऑयल और ये है 100% नेचुरल स्टील डिस्टिल्ड फ्रॉम मेंथा है। सजेस्टेड यूज में कि आपको इसको यूज करना चाहिए डाइल्यूटेड फॉर्म में, और कोई भी कैरियर ऑयल के साथ इसको यूज करना चाहिए। और 310 और 24 मंथ्स का इसका शेल्फ लाइफ है, ये लिखा हुआ है। और इसके साथ आता है ये रोल ऑन। इसके अंदर आप ऑयल भर के इसको यूज कर सकते हैं, और ये रोल ऑन काफी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। तो इसमें आप भर के ऑयल यूज कर सकते हैं आराम से, जहां जहां आपको लगाना हो, जैसे जैसे इसको यूज करना है अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो। और ये काफी हैंडी भी होता है। इस पेपरमिंट जो है उसकी तासीर ही होती है ठंडी, वो उसका जो तासीर है वो कूल ही होता है, और वो काफी फ्रेशिंग होता है, रिफ्रेशिंग होता है। आप डिटॉक्स वाटर जब बनाते हो तो आप उसमें पुदीना के कुछ पत्ते डालते हैं, तो उसी तरीके से ये हमारा इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में मदद करता है। बट आपको ये ऑयल को खाना नहीं है, आपको ये इंटरनली नहीं लेना है, सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही है ये वाला ऑयल। तो बेसिकली पेपरमिंट ऑयल हमारा कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, उसे काफी अच्छा बनाता है और हमारे दिमाग को शांत रखता है, रिलैक्स्ड और काम रखता है। तो गाइस, चलिए इसके कुछ यूजेस भी सुन लेते हैं कि इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है, आप उसको यूज कर सकते हैं डिफ्यूजर में। आप अपना डिफ्यूजर लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी ऊपर डालिए और उसमें 1 से 2 ड्रॉप उसमें आप अपना पेपरमिंट ऑयल डाल दीजिए, और बस वो इवेपोरेट होगा, उसकी जो फ्लेम्स निकलेगी उससे आपका रूम जो है वो पेपरमिंट
पेपरमिंट ऑयल की फ्रेग्रेंस से भर जाएगा और आपको बहुत अच्छी खुशबू आते रहेगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि डिफ्यूजर्स को कैसे यूज करना है तो गाइस मुझे बताइएगा। आई हैव वन डिफ्यूजर, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी कि छोटा सा डिफ्यूजर आप कैसे ले सकते हैं एंड कैसे उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई वुड लव टू डू एंड शो इट टू यू ऑल गाइस, क्योंकि वो तो मैं रेगुलरली करती ही हूँ। और जो सेकेंड यूज है वो है हेडेक को रिलीफ देता है। अगर आपका बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक ड्रॉप पेपरमिंट ऑयल का लेना है और उसमें आप कोई भी कैरियर ऑयल मिला सकते हैं। कैरियर ऑयल में हो सकता है नॉर्मल आलमंड ऑयल, आपका कोकोनट ऑयल, सीसेम ऑयल, ऐसे कोई भी ऑयल आप ले सकते हो। उसको आपको लेना है थोड़ा सा, वो ऑयल आप लोगे सपोज 10 ड्रॉप्स या 4 to 5 ड्रॉप्स, तो आपको एक ड्रॉप इसका पेपरमिंट ऑयल मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से अपने टेम्पल के ऊपर लगाना है एंड आपको हेडेक से काफी हद तक इसका रिलीफ मिलेगा। लाइक अगर मैं आपको बता दूं तो आप 10 ml कैरियर ऑयल में 3 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल पेपरमिंट डाल सकते हो और उसके बाद आप अपने टेम्पल्स पे इसको लगा दीजिए एंड थोड़ा देर रिलैक्स कीजिए, आपका हेडेक में काफी इंप्रूवमेंट होगा। थर्ड यूज है कंजेशन, कोल्ड एंड कफ से रिलीफ देता है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप आप अपने हैंकरचिफ में डालिए और उसको आप इनहेल करते रहिए दिन भर में, लाइक उसकी खुशबू लेते रहिए। जैसे आप छोटे छोटे नीलगिरी की जो टैबलेट्स आती है वो कैसे हम हैंकरचिफ में डालते हैं, बिल्कुल वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्टीमर ले रहे हैं उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप डालिए और उसको फिर उसका जो वेपर निकल रहा है उसको इनहेल कीजिए, तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। फोर्थ है पेस्ट और इंसेक्ट से ये आपको रिलीफ देता है। अगर आप कॉकरोचेस से बहुत परेशान हो, इंसेक्ट से बहुत परेशान हो, छोटे छोटे कीड़ों से बहुत परेशान हो, किचन में हो गया, कबर्ड में हो गया, वॉश एरिया में हो गया, ऐसी सब जगह से अगर परेशान हो तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा कॉटन बॉल लीजिए और उसके अंदर 1 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल डालिए, मतलब उसको सोक कर लीजिए और जगह जगह पे जहां जहां आपको प्रॉब्लम है वहां पे रख दीजिए। तो आप देखोगे कि वहां पे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, ना कॉकरोचेस आएंगे और वो कॉकरोचेस को दूर भगाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है जो कॉकरोचेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फिफ्थ है इंडाइजेशन रिलीफ। अगर आपको इंडाइजेशन हो गया है, आपका पेट दर्द हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 ड्रॉप्स ऑफ पेपरमिंट ऑयल लीजिए, उसको आप 10 ml कैरियर ऑयल में मिलाइए, लाइक सरसों का तेल हो गया जिससे आप नॉर्मल मसाज करते हो वो हो गया, या फिर कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, इनमें से किसी एक ऑयल में आपको इसको मिक्स करना है और अपने एब्डोमिनल के ऊपर मसाज कर लेना है। तो आपको उससे काफी रिलीफ मिलेगा, आपका जो पेट दर्द है वो थोड़ा बहुत आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। 6th यूज है एक्ने सूदर। अगर आपको एक्ने हो रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ पिंपल ऐसे होते हैं कि बहुत दर्द होते हैं और दिखते नहीं है, काफी टाइम लगता है उनको बाहर आने में, लेकिन पेन होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक स्वेलिंग वाले जो पिंपल्स होते हैं वो हो गए, नॉर्मल पिंपल हो गए, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेना है और 3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क लेना है। ठीक है, वाटर, मिल्क, 3 ड्रॉप्स, टोटल 6 ड्रॉप्स। आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ पेपरमिंट ऑयल डालना है। आपको क्या करना है, 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेना है, 3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क लेना है, इन दोनों को मिक्स करके उसमें 2 ड्रॉप ऑफ पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डालना है, उसको मिक्स कर लेना है। फिर कॉटन बॉल डाल के जहां जहां आपको पिंपल हुए हैं वहां उसको लगा लेना है। बस ध्यान रखें कि आप के मुंह में ना जाए, आपके आंखों के कांटेक्ट में ना आए, आप बस ये चीज का ध्यान रखिए। बस आप इसको लगे रहने दीजिए, आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा पिंपल से। 7th यूज है हमारा हेयर केयर। तो हेयर केयर में आप क्या कर सकते हो, 3 ड्रॉप्स ऑफ पेपरमिंट ऑयल लेना है आपको, आप ड्रॉपर का इस्तेमाल कीजिए, प्रॉपर 1 2 3 ड्रॉप्स डालिए उसमें और उसके बाद आप इसको 10 ml ऑफ कैरियर ऑयल, जैसे आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हो रात को, तो आप जो भी ऑयल यूज कर रहे हो उसमें आप इसको मिक्स करके अपना हेयर ऑयलिंग कर लीजिए, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आप वो कर लीजिए, ऑयलिंग कर लीजिए, आपका दिमाग एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। या फिर आप अपने शैम्पू जिससे हम हेयर वॉश करते हैं, आप उसमें मिक्स करके भी अपने बालों को वॉश कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपका जो इची स्कैल्प है उससे आपको राहत मिलेगी। डैंड्रफ या फिर आपको लाइस की प्रॉब्लम है, लीस लाइस जो भी जुए कहते हैं जिसको हिंदी में, उसकी प्रॉब्लम है, तो उससे भी आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। एक और चीज डैंड्रफ के लिए जो बेस्ट है, जो कि आजकल मैं कर रही हूँ, आप उसको ग्लिसरीन में भी डाल के यूज कर सकते हो।
एट यूज जो है वो है हमारा मोशन सिकनेस। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें तो आप ऑयल डाल ही लोगे, तो बस आप इसको ऐसे लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे लगा लीजिए और उसके बाद उसको इनहेल करते रहिए, उसको सूंघते रहिए, तो आपको काफ़ी हद तक अच्छा फील होगा, फ्रेश फील होगा। जो प्यूकिश फील होता है ना कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, तो उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। या फिर आप अपने नॉर्मल पाम्स में लेके इसका जो पेपरमिंट का फ्रेग्रेंस है वो ले सकते हो, तो ये भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देगा। मैं आपको इसके कुछ प्रिकॉशंस बता देती हूँ। आपको इसको खाना नहीं है भाई, इसको बिल्कुल नहीं खाना है आपको। आप सोचोगे कि कुछ मिला के पी लूँ, पानी में मिला के पी लूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही रखना है। उसके अलावा जब भी आप इसको यूज करोगे तो मेक श्योर आप इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करो, या फिर आप इसको कोई भी कैरियर ऑयल यूज कर रहे हो उसमें तो 10 ml एटलीस्ट लेके उसमें आप यूज। आपको इसको बेबीज, किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन इनके ऊपर यूज नहीं करना है। डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या नर्सिंग है तो आप उन डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही आप इसको यूज कीजिए और लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज कीजिए। जितना रिकमेंड किया गया है उतना ही यूज कीजिए। और अगर आपके आईज से कांटेक्ट में आ जाए डायरेक्टली तो तुरंत जाके उसको कोल्ड वाटर से वॉश कीजिए। बस यही चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, बाकी और कोई भी डरने की बात नहीं है। इट्स अ वेरी नाइस एंड अ वेरी गुड ऑयल, बहुत बेनिफिशियल है। पेपरमिंट ऑयल तो हर घर में एक होना ही चाहिए, है ना। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, कट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर लग गई है तो आप थोड़ा सा पेपरमिंट ऑयल लगा लिए। इनिशियली बहुत जलेगा बट इट विल वर्क वंडरफुली। आपके जितने भी कीटाणु जो जर्म्स होते हैं उन सबको वो मार देता है एंड you will get a very nice relief। तो गाइज ये थे मेरे यूसेज कुछ पेपरमिंट ऑयल के, जो कि है स्पीकिंग ट्री का पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जितने भी मैंने आपको यूसेज बताए हैं इसके, वो आप लोगों को ठीक लगे होंगे और हेल्पफुल रहे होंगे। तो गाइज और भी कोई अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई एसेंशियल ऑयल के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स जितने मेरे पास आए उतने कम हैं। तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई भी एसेंशियल ऑयल के ऊपर बनाऊं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर वॉचिंग मी, और मैं मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, गुड लक।